सृष्टि के आरंभ में एक बार दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्रों की सृष्टि की, जिनका नाम रखा गया था हर्याश्व। जैसे ब्रह्मा जी को कहा जाता है कि वो सृष्टि की रचना करते हैं, तो ब्रह्मा जी ने अपने नीचे कुछ और पद रखे जिनको कहा जाता है प्रजापति। और उनमें से जो दक्ष प्रजापति थे, एक मुख्य प्रजापति वो भी थे। तो इनके 10,000 पुत्र हुए हर्याश्व। और इनको जब ये बड़े हुए तो इनको दक्ष ने कहा कि तुम जाओ और अब सृष्टि की रचना करो। उन्होंने अपना काम इनको सौंप दिया, अपना ऑफिस में बैठे रहे। ये 10,000 हर्याश्व जब जा रहे थे तो मार्ग में इनको देवर्षि नारद मिल गए। आमना सामना हुआ। जब संवाद हुआ तो इन्होंने कहा कि हम सृष्टि की उत्पत्ति के लिए जा रहे हैं। तो देवर्षि नारद ने कहा कि भाई तुम थोड़ा विचार तो करो, तुम सृष्टि की उत्पत्ति के लिए तो जा रहे हो, लेकिन क्या करोगे उससे? उलझ जाओगे तुम संसार में। जब तुम्हारा संसार बढ़ेगा तो तुम्हें उसमें मोह होगा, आसक्ति हो जाएगी, किसी से ईर्ष्या हो जाएगी, अनेक प्रकार के तुम उस उलझन में तुम फंस जाओगे। जबकि तुम्हारा जो मुख्य लक्ष्य है वो चित्त शुद्धि करना, यानी कि जो चित्त की गहराई में जो तुम्हारे वासनाएं हैं, अशुभ जो मलिन वासनाएं हैं, उनको शुद्ध करना है, तुम्हें मोक्ष पाना है। विचार करो इस पर। अब देवर्षि नारद का जो संवाद था, जो उपदेश थे, इतने गंभीर थे कि वो एकदम से उनके हृदय में ऐसे बैठ गए कि जिससे कि उन्होंने अब उस सृष्टि की रचना को छोड़ करके वो हिमालय की ओर निकल गए और वहां पर वो अपने अपने तप में लगे, और यानी कि वो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ गए। जब दक्ष ने देखा कि ये तो मेरे पुत्र आए ही नहीं है, ना तो सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, तो उन्होंने फिर 10,000 पुत्रों की रचना और की, जिनका नाम रखा गया था सबलाश्व। इनको भी जब ये बड़े हो गए, सयाने हो गए, तो इनसे कहा गया था कि अब तुम्हारा जो कार्य है वो है संसार में जीवों की उत्पत्ति करना, जाओ तुम। इनका जो मन था, जो ये सबलाश्व थे, इनका मन हर्याश्व से उन्नत था। तो मार्ग में फिर वही देवर्षि नारद मिल गए बीड़ा बजाते हुए। उनसे भी यही पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? देवर्षि नारद ने उनको ऐसा उनके मन में प्रभाव डाला कि वो भी सृष्टि की रचना छोड़ करके अपने चित्त शुद्धि की ओर बढ़ने लग गए, यानी कि मोक्ष मार्ग की ओर वो चल रही है वो भी। अब दक्ष प्रजापति को जब ये ज्ञात हुआ कि ये तो नारद जी ने इनको भड़का दिया है, सामान्य लोगों की लैंग्वेज है ये भड़काना। अगर कोई अगर घर में कोई अगर आध्यात्मिक मार्ग की ओर, सही आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ता है ना, तो लोग कहते हैं इसको भड़का दिया है, ये पागल है इत्यादि हो गया है। तो वैसे ही नारद जी ने से कहा कि भाई तुम तो, कि तुम्हारा तो कोई घर बार है नहीं, तुम जानते नहीं हो कि परिवार क्या होता है, इसलिए तुमने मेरे पुत्रों को भड़का दिया है, उनको तुमने मार्ग से विमुख कर दिया है। नारद जी चुपचाप सुनते रहे, लेकिन दक्ष ने फिर ऊपर से एक शाप दे दिया कि आज से मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम एक जगह पर 1 घड़ी या आधी घड़ी से ज़्यादा नहीं टिक पाओगे, यानी कि 2-2.5 घंटे से तुम एक जगह से ज़्यादा नहीं टिक पाओगे, और निरंतर तुम निरंतर संसार में भ्रमण में ही रहोगे। अब दक्ष ने सोचा कि इनके लिए थोड़ा सा हानिकारक होगा, थक जाएंगे, क्षमा मांगेंगे मुझसे। तो नारद जी ने कहा कि मैं तो जो भी आपने मुझे शाप दिया हुआ है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। आपका जो शाप है मेरे सिरोधारी है, और इसमें बहुत गूढ़ रहस्य है इसका, आपका जो कहना है इसमें कोई दैवी योजना में बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि राजन, ईतावान साधुवादो ही तितिक्षे ते त्वरः ते स्वरः स्वयं। इस प्रकार दक्ष प्रजापति को साधुवाद देते हुए कि तुम्हारा कल्याण हो कहते हुए उन्होंने उनके शाप को
स्वीकार किया, सहन किया, और तब से कथा कहती है कि राजन कि देवर्षि नारद निरंतर भ्रमण में रहते हैं। अब ये तो होगी हमारी कथा से कि कथा में कैसे नारद जी निरंतर भ्रमण में रहते हैं। अब इसकी गहराई में जाना होगा हमें। दक्ष है अहंकार का प्रतीक, ईगो प्रिंसिपल। जैसे कि सूरज का बिंब है किसी घड़े में बनता है, तो उस घड़े में जो सूरज का बिंब है उसको एक भान ये होता है कि मैं इस घड़े में आ गया हूं, आई एम, मतलब उसमें एक ईगो प्रिंसिपल बन जाता है, मतलब कि छोटा आई बन जाता है। वो अपने मूल स्वरूप को भूल कर करके वो उसमें सीमित, अपने आप को सीमित मान बैठता है कि मैं शरीर हूं, मैं ये घड़ा हूं, ये पानी हूं, इस पानी में जो और ये कीड़े मकोड़े ये मेरे सब अपने हैं। इसे कहते हैं ईगो प्रिंसिपल। इसी प्रकार से कि मैं शरीर हूं, ये मन मेरा है, ये बुद्धि मेरी है, परिवार मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, इसकी जो भावना रखता है वो एक, उसे कहते हैं अहंकार। ये अहंकार के सामने दो विकल्प हैं। अब जो पुत्र है ना हर्याश्व और सबलाश्व जो 10-10 हजार हैं, उन्हें कहते हैं कि उसकी चित्त की गहराई से निकलने वाले वृत्तियां, क्योंकि अनेकानेक जन्मों से जीवात्मा निरंतर अपने अचेतन मन की गहराई में संस्कारों को पाल रखा है उसने, और वो संस्कार फिर वो वासनाओं का रूप लेती है, सबल डिजायर का, और यही वासनाएं फिर जब चेतन मन के स्तर पर आती हैं तो इन्हें कहते हैं वृत्तियां, थॉट वेव्स ऑफ द माइंड, कॉन्शियस माइंड के लेवल पर। और यहां पर ये जो वृत्तियां हैं ये प्रतीक हैं सबलाश्व और हर्याश्व का। ये वृत्तियां बाद में फिर क्या करती हैं, इमेजिनेशन, इन्होंने कल्पना की, निकली भीतर से, और इन्होंने कल्पना की, कुछ इनको पिछला स्मृति आ गई इस जन्म की और पिछले जन्म की, और साथ में कोई इन्होंने जो आंखों ने देखा, कानों ने सुना, जो प्रत्यक्ष है, इनके माध्यम से ये वृत्तियां फिर काम का रूप ले लेती हैं, और काम का रूप ले लेती हैं तो फिर ये कर्म में बदल जाती हैं, और कर्म में बदलने के बाद में फिर उनके माध्यम से जो कर्म बनते हैं उन कर्मों का फल प्राप्त होता है, और वो फल की जो प्राप्ति होती है वो संस्कार के रूप में फिर उसके अचेतन मन की गहराई में चले जाते हैं। तो सबलाश्व जो हर्याश्व हैं ये मन की अनेक प्रकार की वृत्तियों के प्रतीक हैं। 10-10 हजारें नहीं है, निरंतर मन से ये वृत्तियां निकलती रहती हैं थॉट वेव्स के रूप में या वृत्ति के रूप में। अब इन वृत्तियों के सामने दो विकल्प हैं, या तो कोई पिछली स्मृति है, अर्थात जो विकल्प कौन है, एक प्रवृत्ति मार्ग है, दूसरा है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का तात्पर्य है कि पिछली स्मृति कि मुझे वो कर्म किया था तो उससे सुख मिला था, या कोई इमेजिनेशन मुझे इतना सुख मिल जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा, इससे कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग की ओर, या जो हर्याश्व और सबलाश्व हैं कि तुम जाओ और सृष्टि की रचना करो। और दूसरा मार्ग है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग का तात्पर्य है कि जब सत्संग का समागम होता है तो उसके माध्यम से फिर जो ये वृत्तियां हैं ये जानने लग जाती हैं कि बार बार जिस भोगों को हमने भोग लिया है अनेकानेक जन्मों में, उसमें सुख कहीं भी नहीं था, उसके पीछे दुख ही छुपा हुआ था। तो ये, और अब हमें क्या करना है, इन वृत्तियों को हम सकाम कर्म की ओर नहीं ले जाते हुए निष्काम कर्म की ओर ले जाना है। यानी प्रवृत्ति मार्ग जो है वो सकाम कर्म है कि कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, फल मिलेगा तो फिर या तो हमें सुख मिलेगा, या फिर निष्काम कर्म का तात्पर्य है कि अब हमने जो कर्म आए हैं उससे तो करना है, लेकिन हमें फल की इच्छा अपने मन में नहीं रखनी है। देवर्षि नारद का मिलने का तात्पर्य है कि जीवात्मा को सत्संग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात वो अब प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग की ओर जो वृत्तियां हैं ये ढलने लग जाती हैं। या हम कहें तो दूसरी ओर, एक तो या तो प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग, या सकाम कर्म निष्काम कर्म, या विषयाकार वृत्ति या ब्रह्माकार वृत्ति। जब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी, देवर्षि नारद का समागम जब तक नहीं होगा, तब तक क्या होगा कि ये जो वृत्तियां हैं ये विषयाकार दिशा की ओर बढ़ेंगी, यानी कि विषय भोग की ओर बढ़ेंगी। और देवर्षि नारद का समागम होने पर ये वृत्तियां फिर ब्रह्माकार वृत्ति की ओर, कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है,
मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, www.com। तो जो साधक है, जो उन्नत भक्त है या जो सच्चा साधक है, भक्त है, वो अनुभव करता है कि अब मुझे मैं कौन हूँ का के पीछे भगना है, इस यानी कि उस मार्ग को पकड़ना है। तो जो योग्य साधक है वो ये जानने लग जाता है कि तुम्हें बार बार इन दुखों के माध्यम से, अब दुख कहाँ से आते हैं, वो अनेक जगह से आते हैं, उसे गिना जाए तो लंबा हो जाएगा वो। तो ये जो दुख आते हैं ये तुमको हिलाने के लिए आ रहे हैं, जगाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि तुम मोह निद्रा में डूबे हुए हो, इसलिए ये हमें जगाते हैं और माया का पर्दा हटाते हैं। और वो ये भी जानता है, भक्त को ये भी पता है कि तुझे बार बार निराशाजनक परिस्थितियों में डाला जाता है, बार बार तुम्हें ये प्रतीत करवाया जा रहा है कि तुम डूब रहे हो, और तुमको ये पता हो जाता है कि तुम डूब रहे हो, तो तुम्हें उसमें तैरना सीखना ही पड़ता है, यानी कि तुमको प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग की ओर जाना ही होगा। अब जो प्रवृत्ति मार्ग था वो आरंभ में बड़ा सुरुचिकर लगता है, उत्तानपाद की कथा आई थी उसमें, और भी कथा जो है इसलिए दी गई हैं। लेकिन जो संतताई है वो उस वृक्ष के समान है जो घनघोर कटीली झाड़ियों के बीच में उगता है, यानी उससे अनेक प्रकार के दुखों का, किसी भी प्रकार का शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, या सांसारिक दुख है, पारिवारिक दुख है, आर्थिक दुख है, ये कटीली झाड़ियों के बीच में उसे उगना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर उससे एक लाभ भी है और हानि भी है। लाभ अधिक है, इनसे वो अगर समझ जाए तो उसके लिए लाभ बन जाता है, क्योंकि जो कटीली झाड़ियाँ हैं वो उस वृक्ष, जो छोटा वृक्ष है अभी जो पल रहा है, उसको वो जंगली पशुओं से, जानवरों से बचाता, कहीं उसे खा न ले। ठीक है, झाड़ियाँ हैं तो उनके बीच में उगेगा तो उसे कष्ट तो होगा, और जहाँ उसे फिर कटीली झाड़ियों के बीच में तो संतताई उगती है, होती है, और ये उसके जो कटीली झाड़ियाँ हैं ये उसके अचेतन मन के भीतर ही हैं, वह कहा जाए तो काम के रूप में, क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, जो वृत्तियां हैं इनके रूप में, जहां उसे भयंकर ओलावृष्टि का सामना करना पड़ता है, आंधी तूफान का सामना करना पड़ता है, या शीत का सामना करना पड़ता है, अर्थात कि भक्त को लोगों से किस प्रकार से व्यवहार किया जाए कि उनके बीच में रह करके वो अपने मन को संतुलित कर सके, बैलेंस ऑफ माइंड बना सके, जहां उसके धैर्य की परीक्षा भी निरंतर होती रहती है। तीसरा पॉइंट है कि नारद जी को साफ मिला था कि तुम एक जगह नहीं टिक पाओगे। तात्पर्य है कि सत्संग बड़ा विरल है, बहुत विरल है सत्संग अधिकांश लोगों के लिए। जो एनलाइटेंड सेजेज हैं, जो आत्मज्ञानी संत हैं, इनकी शरण में जाना, या उन्नत मन को उन्नत करना, या आंतरिक शांति को पाना, या मुक्त होना, मोक्ष पाना, श्रवण, सत्संग का श्रवण है, मनन है, ये उनके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण बहुत से लोगों के लिए तो बिल्कुल है ही नहीं, कहते हैं ये तो सब जो पाखंड है। उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि अधिकाधिक संपत्ति एकत्र कर ली जाए, अधिकाधिक अपने मन में जो है द्वेष उत्पन्न कर लिया जाए, अधिकाधिक संपत्ति है, धन है, मान सम्मान है, प्रसिद्धि है, परिवार है, इसको इकट्ठा कर लिया जाए जिससे कि मैं निरंतर सुखी रहूं, और अंतिम समय में यही परिवार में मेरा काम भी आएगा। ये उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और इस ओर वो जल्दी से उलझ भी जाते हैं, मतलब फिसल जाते हैं, क्योंकि वो मन में कल्पना करते हैं, स्मृति है, कल्पना है, देखना है, सुनना है, इनके माध्यम से वो दूसरे की देखा देखी जो है, जहां पर मोनोपॉली है, उसको जल्दी फिसल जाते हैं। अगला पॉइंट जो इसका क्या है कि देवर्षि नारद को मिला था शाप कि तुम एक जगह टिक नहीं पाओगे, अर्थात जो संत हैं, जो एनलाइटेंड सेजेज हैं, इनका मिलना बहुत विरल है। नारद भक्ति सूत्र में स्वयं नारद जी कहते हैं अपने अनुभव को कि महत्संगस्तु दुर्लभो अमोघस्य
अगम्य हो। जो सत्संग है ये बड़ा दुर्लभ है। जो आत्मज्ञानी संत हैं बहुत दुर्लभ हैं, जल्दी से नहीं मिल पाते हैं। इनको अगर मिलते भी हैं तो इनको हम समझ नहीं पाते हैं, दुर्लभ है, अगम्य हो। इनके पास भी जाना कठिन है, क्योंकि अगर सामने भी हैं तो मन की जो वृत्तियां हैं, जो अशुभ वृत्तियां हैं, वो वहां नहीं ले जाती हैं, नहीं समझ पाती हैं उनको। अमोघ का तात्पर्य है कि अगर सत्संग की प्राप्ति हो जाए तो उसे मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। अगर किसी आत्मज्ञानी संत का समागम हो जाए जीवन में, उनसे दीक्षा ली जाए, तो उस व्यक्ति का पुनर्जन्म हो चुका है। एक तो जन्म माँ देती है, दूसरा जन्म गुरु के माध्यम से उसके मन के भीतर हो जाता है, जहाँ से कि वो फिर अगर उसे अगले जन्म में जाना भी पड़ेगा तो उसकी उन्नति निरंतर होती रहती है, और नहीं तो इसी जन्म में वो मुक्ति पा लेगा। आदि गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं सत्संग के बारे में, सत्संगत्वे निःसंगत्वम, निःसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। कि सत्संग से निःसंगत्वम, निःसंगत का तात्पर्य है कि वो सत्संग के माध्यम से जानने लग जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं कारण शरीर नहीं हूँ, बल्कि मैं इन तीन शरीरों को प्रकाशित करने वाला, इनसे असंग मैं सच्चिद आनंद के रूप में हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ये आदि गुरु शंकराचार्य स्वयं कह रहे हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोतम जिह्वे न घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। यानी कि सत्संगत्व निःसंगत्वम, वो अपने शरीर से, इनसे अलग, इनको अपने से पृथक मानता है। निःसंगत्व निर्मोहत्वम, इनसे क्या हुआ है, अगर वो अब अगर वो निःसंग होगा तो उसमें अब अहमता ममता की भावना छूटने लग जाती है धीरे धीरे, और उससे निर्मोहत्वम निश्चल तत्वम, और वो निर्मोही होने का तात्पर्य है कि ये मैं नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, इससे कहते हैं निर्मोहत्व। जबकि वो इस संसार में अब दूसरों से प्रेम, उसके हृदय में जो वास्तविक प्रेम है वो बढ़ जाता है, अपने परिवार के प्रति और लोगों के प्रति प्रेम की भावना तो बढ़ जाती है, लेकिन उससे वो ये मेरा है नहीं मानता है। निर्मोहत्व निश्चल तत्व, इससे वो अपने निश्चलता में, अर्थात कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, इसमें स्थित होने लग जाता है, और निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, और उससे ही उससे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है।